हेलो क्लास विथ आई एम बैक अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में आपको याद होगा मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 पढ़ाया था, वर्टिकल डिसेंट, जिसमें एलेक्स, उनके अंकल लॉन्ड्रिंग और इनका जो गाइड है हंस, वो एक गुफा में अंदर मतलब एक वॉल्केनो को अंदर जाते हैं और वो ये इसलिए जाते ताकि वो पृथ्वी के बीच में जा सके। अब इसी चीज़ को, इसी चैप्टर को मैं आगे पढ़ाऊँगी पेज नंबर 87 से। आई वॉज ग्रोइंग होपलेस। अब जैसे जैसे वो लोग नीचे नीचे जाते जा रहे थे लेकिन एंड नहीं आ रहा था, इसकी वजह से ऑथर जो है वो थोड़ा सा होपलेस हो रहा था। माई अंकल वॉज enthusiastically observing everything around. On one of 4 hour stops, he turns to me and said, "These rocks used to lie underwater." I ignored him and so we went on. अंकल जो थे वहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी काफ़ी गौर से उनकी ओर देख रहे थे और एक दो स्टेप्स और लेने के बाद तो अंकल ने एलेक्स की तरफ दोबारा मुड़ के देखा और कहने लगे, ये वाले जो रॉक्स होते हैं ये तो अंडर वाटर होते हैं। लेकिन उसने एलेक्स ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया और वो लोग कंटिन्यू करते रहे नीचे उतरना। 3 more hours passed. I still could not see the bottom of the chimney. But when I raised my head, I could see that the walls of the chimney were drawing closer to each other. It was beginning to grow darker. अब 3 घंटे और बीत चुके थे लेकिन अभी तक जो थे वो उसके बॉटम यानी कि उसके तले तक नहीं पहुंच रहे थे। और उसने एलेक्स ने जब सर उठा के देखा तो ऐसे लग रहा था कि मानो जो उसकी दीवारें हैं, चिमनी की जो दीवारें हैं वो आप मतलब और नज़दीक आती जा रही हैं और अंधेरा अंधेरा भी होता जा रहा था। पेज नंबर 88। Just then I heard my uncle cry, "We have reached where we have reached." Where? I asked. तभी थोड़ी देर बाद उसने अपने अंकल की आवाज़ सुनी। वो कह रहे थे कि हम लोग पहुंच गए हैं। एलेक्स बोला, कहाँ? At the bottom of the perpendicular chimney, he answered. There is a passage leading to the right. We will go there and there tomorrow. Let us have our supper now and go to sleep. कहते हैं हम इस परपेंडिकुलर चिमनी के जो है नीचे जो है पहुंच गए हैं। वहाँ पे जो है एक रास्ता है चिमनी के राइट साइड को, हम वहाँ पे कल जाएंगे। अब हमें अपना डिनर कर लेना चाहिए और सो जाना चाहिए। आई सेज विद रिलीफ, देयर वाज स्टिल सम लाइट हियर। अब एलेक्स को जो था थोड़ा सा रिलीफ महसूस हो रहा था कि अभी भी वहाँ पे जो है कुछ लाइट है। वी ओपनड आवर बास्केट एंड एट अ लिटिल, देन वी वेंट टू स्लीप अपॉन अ बेड ऑफ स्टोन्स एंड रॉक्स. When I opened my eyes, I could see the Ursa Minor shining in the sky. It was a bright, sparkling point of light at the extreme end of the gigantic 3,000 feet long chimney. Now a vast telescope comforted. At last I fell fast asleep. अब उन लोगों ने अपनी टोकरी में से थोड़ा खाना निकाला और खाया और फिर वो पत्थरों के बिस्तर पे जो थे सो गए थे। जब उसने अपनी आँख खोली तो उसने जो है अर्सा माइनर को मतलब स्काई में चमकते हुए देखा। और उसके बाद जो है अर्सा माइनर आप जानते हो एक कॉन्स्टेलेशन होता है जो कि स्टार के ग्रुप को फॉर्म करके बनता है। इट वॉज ब्राइट स्पार्कलिंग पॉइंट ऑफ लाइट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द, मतलब ये जो है बहुत तेज़ चमकने वाले तारे होते हैं और ये चिमनी के एंड पे जो है चमक रहे थे। अब उसने टेलीस्कोप से थोड़ा ही देखा, फिर उसे नींद आ गई थी और वो जल्द ही सो गया था। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपने इसका जो है
ऑथर इंट्रोडक्शन और वर्ड मीनिंग जो है नोटबुक में कर लिए होंगे। अब मैं आपको इसका बुक वर्क करवाऊँगी पहले, फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाऊँगी। तो सबसे पहले है टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट वाले का आंसर मैं आपको आंसर बताऊँगी और केवल आंसर बताऊँगी, उसी के हिसाब से आप जो है अपनी बुक में टिक लगा सकते हैं। फर्स्ट का आंसर है ए। फर्स्ट का आंसर है ए। सेकंड का आंसर है सी। सेकंड का आंसर है सी। थर्ड का आंसर है ए। थर्ड का आंसर है ए। फोर्थ का आंसर है सी। फोर्थ का आंसर है सी। नाउ टेक आउट पेज नंबर 90। एक्सरसाइज है, यहाँ पे हमें प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म भरना है, यानी कि जो भी वर्ड दे रखे हैं इसकी थर्ड फॉर्म प्लस उसके साथ हैज़ या हैव। जैसे फर्स्ट वाले में आपको दे रखा है हैज़ रिसीव्ड, सेकंड में हैज़ गॉन, थर्ड में हैव विजिटेड, फोर्थ में हैज़ वन, फिफ्थ में हैज़ प्लान्ड, सिक्स्थ में हैज़ ब्रॉट। अब हमें आंसर देने हैं क्वेश्चंस के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। फर्स्ट वाला आपके लिए कर रखा है पेज नंबर 91 पे हमें निकालना है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है हैज़ अमित नॉट विजिटेड हिज अंकल येट। नो ही हैज़ नॉट विजिटेड येट। थर्ड का आंसर आएगा नो शी हैज़न्ट फाउंड इट येट। फोर्थ में no, I have not hidden your books. Yes, we have all submitted our homework. Fifth में yes, she has made 3 friends. I hope आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। यहाँ पे हमें जो है जर्नी के सिनोनिम्स भरने हैं और वही चीज़ जो है हमने यहाँ ग्रिड में भी फाइंड आउट करने हैं। तो पहला है टूर, सेकंड आउटिंग, थर्ड वॉयज, फोर्थ ट्रिप, फिफ्थ में एक्सपीडिशन, सिक्स्थ में एक्सकर्शन। आप देख सकते हो स्पेलिंग्स बहुत इजीली शो हो रही हैं आपको, स्क्रीनशॉट लेके आप कर सकते हैं और यही स्पेलिंग आपने इस ग्रिड में भी फाइंड आउट करनी है। दिस वॉज द बुक वर्क ऑफ दिस चैप्टर। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द क्वेश्चन आंसर्स। B question, first part. B question, first part. My hair stood on end with terror. Who said these lines? Answer is Alex said these lines. ये शब्द एलेक्स ने कहे थे। Second, why was he so terrified? Answer is on not finding the rails in the chimney, Alex was terrified. What did he do right after this? Right after this, he asked his uncle for the solution. Second part, we would soon be returning home. Who does this line refer to? Answer is this line referred to Alex, Hans and Lyndon Brock. Why was the speaker so hopeful? The speaker was so hopeful because there was no way to get down into the chimney according to him. Where his hopes met? Answer is his hopes met to the disappointment. Question number C, first part. Where had Alex and his uncle journeyed to? Why? Answer is Alex and his uncle journeyed to a volcano with 3 craters as they wanted to travel to the center of the earth. Question number 2. How did the 3 men
react to downward climb inside the chimney? Answer is Alex was very much frightened to see the downward climb inside the chimney. Hans was also scared. यहाँ पे मैं scared की spelling लिख देती हूँ. Scared, but Lindenbrock was hopeful to get downward. Question number 3. Why was Alex growing more and more hopeless with time? Answer is Alex was growing more and more hopeless with time because they were not getting to the end and the walls of the chimney were getting closer. I think you have got the answer. Answer number 4. When did the journey finally end? This is the question. Now I am going to tell you the answer. 3 hours after starting, they finally reached the place from where the light was coming. So after 3 hours, they finally end their journey. So this was the question answers and the book work of the chapter. मैं आप लोगों को एक बारी पिक्चर और शो कर देती हूँ क्वेश्चन आंसर्स की, ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट इजीली लेके और जो है उसको कर सकें. पहला आप लोग देख सकते हो, फिर ये देख लीजिए.